हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विपुल एकेडमी पर। आई होप आप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे, तंदुरुस्त होगे और पढ़ाई भी बढ़िया करके कर रहे होगे। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में काफी ज्यादा मोस्ट यानी कि सुपर डुपर मोस्ट टॉपिक की, और जिसका नाम है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम। यानी कि आज हम इस वीडियो में फैराडे के नियम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को जल्दी से भैया लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो बात की जाए कि भैया फैराडे ने क्या नियम दिए, तो फैराडे ने दो नियम दिए। सही है। सबसे पहले आपको समझना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये घटना है क्या। सही है। तो बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल बढ़िया करके हेडिंग डाल लेना है और लिख लेना है SDM, सुपर डुपर मोस्ट, बिल्कुल बढ़िया इंपॉर्टेंट, कि भाई फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम है क्या। तो सबसे पहले बात आती है कि भाई विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये होता क्या है। तो ये एक घटना है, ठीक है, कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक घटना है। और इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि जब एक कुंडली और एक चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है, तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण, तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण क्या होता है भैया, एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित वैद्युत वाहक बल कहते हैं। और इस घटना का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब इस प्रेरण यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित दो नियम दिए फैराडे ने, जिनमें से जो प्रथम नियम है उसे कहा जाता है न्यूमेन का नियम। तो बिल्कुल बढ़िया करके आपको लिख लेना है कि फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित दो नियमों का प्रतिपादन किया, और जिनमें से पहला नियम है या प्रथम नियम है जिसका नाम है न्यूमेन का नियम। तो देखिए, बात आती है कि भाई इस नियम में क्या बताया गया। तो न्यूमेन का जो नियम है, प्रथम नियम जिसे बोलते हैं फैराडे का, उसमें अभी एक घटना इन्होंने बताई थी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की, जिस पर हमारी वैद्युत मोटरें काम करती हैं, ठीक है, जनरेटर काम करता है, ट्रांसफार्मर काम करता है, ये सब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के ही एग्जाम्पल हैं। सही है। सब कुछ बताने वाला हूं, बस ध्यान से आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। और बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में आता है, बिल्कुल 4 नंबर पक्के कर लेना है आज इस वीडियो से। तो बिल्कुल छोटी सी वीडियो है, 4 नंबर पूरे पक्के करके जाएगी आपके ये। तो देखिए, प्रथम नियम में क्या कहा गया, अभी जो मैं बता रहा था कि कुंडली है और चुंबक है, जैसे आपका जनरेटर होता है, ठीक है, आप उसमें हैंडल लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, कुंडली और चुंबक के बीच में सापेक्ष गति होती है। तो जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच में सापेक्ष गति होती है, तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में, जब लगातार कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति होगी, तो क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होगा, जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होगा। और चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जो घटना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की, वही है इस नियम में कि भैया एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण यानी कि जिसके मान की बात इसमें बताई गई है। क्योंकि विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक घटना है, उसमें बस इतना बताया गया कि कुंडली और चुंबक के बीच जब सापेक्ष गति होती है, तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन के कारण एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब बात आती है कि जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, ठीक है, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो उत्पन्न हुआ, उसका मान कितना है। तो भाई यही बताया गया है कि जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यानी कि जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल है, E जो है हमारा, उसका जो मान है वो क्या है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अगर कुंडली में n फेरे हैं तो n से गुणा और हो जाती है, और ये आ जाता है आपका प्रेरित वैद्युत वाहक बल। तो बिल्कुल बढ़िया करके आपको लिख लेना है, और ये इसका मान है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल इतने वोल्ट का उत्पन्न होगा। यानी कि न्यूमेन ने या फैराडे के प्रथम नियम में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना तो बताई, उसमें जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसके मान को क्लियर करा गया है कि भाई उसका परिमाण कितना होता है। तो कितना होता है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, यही आपको नोट करना है बिल्कुल बढ़िया करके। और पहला नियम कंप्लीट। अब देखिए, बात आती है पहले नियम से, यह तो हो गया आपका नियम। यहां से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, और क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो सबसे मोस्ट क्वेश्चन जो यहां से बनता है पहले नियम से, वो क्या है, वो पूछता है आपसे एग्जाम में कि भैया जो पहला नियम है फैराडे का, जो प्रथम नियम है, ये न्यूमेन का नियम है, वो किस संरक्षण पर आधारित है। तो याद रखना, जो प्रथम नियम है फैराडे का, जो प्रथम नियम है जिसे न्यूमेन का नियम कहते हैं, ये हमारे आवेश संरक्षण पर आधारित है।
आवेश संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया करके तैयार कर लेना है कि जो प्रथम नियम है ये आवेश संरक्षण को बताता है या आवेश संरक्षण पर आधारित है, और 1 नंबर विकल्पों के लिए तैयार। बिल्कुल सही है, तो अच्छे से बिल्कुल तैयार कर लेना। न्यूमेन का नियम अलग से भी 2 नंबर में पूछ लेता है, यह तो ऐसे आ जाता है आपके एग्जाम में कि फैराडे का प्रथम नियम लिखिए या फिर न्यूमेन के नियम से आप क्या समझते हैं, और एमसीक्यू में पूछ लेता है कि फैराडे का प्रथम नियम आधारित है या किस संरक्षण को बताता है। तो उसमें 4 ऑप्शन होंगे जिनमें एक ऑप्शन होगा आपका अच्छा सा लिखा हुआ आवेश संरक्षण। क्लियर है बात? तो प्रथम नियम आपको बढ़िया करके अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं द्वितीय नियम की। तो भैया द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय नियम, और द्वितीय नियम तो वही बोर्ड एग्जाम का आपका फेवरेट क्वेश्चन है, अलग से भी पूछा जाता है 1 नंबर या 2 नंबर में कि फैराडे का द्वितीय नियम लिखिए, और द्वितीय नियम का नाम है भैया लेंज का नियम। और लेंज का नियम जो है बहुत ही फेवरेट नियम है जो एग्जाम में काफी पूछा जाता है। अच्छे से हेडिंग डाल लेना है फैराडे का द्वितीय नियम, और जिसे कहते हैं भैया लेंज का नियम। और ये लेंज का नियम क्या है? पहले नियम को बोलते हैं न्यूमेन का नियम, और द्वितीय नियम को बोलते हैं लेंज का नियम। तो बिल्कुल बढ़िया करके हेडिंग डाल लेना है द्वितीय नियम या लेंज का नियम। देखिए अब ये है क्या, तो बिल्कुल बढ़िया से हेडिंग डालने के बाद अब आपको लिख लेना है। ठीक है, क्या लिखना है? इसके अनुसार, वही इसके अनुसार, यानी कि इस नियम के अनुसार। इस नियम में क्या बताया गया? बिल्कुल बढ़िया करके इन्वर्टेड कॉमा वगैरह लगा के बिल्कुल बढ़िया करके लिखना है कि किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित धारा या प्रेरित ईएमएफ समझ गए ना, वैद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित धारा या प्रेरित वैद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है, सदैव ऐसी होती है, सदैव ऐसी होती है जो उसी कारण का विरोध करती है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है या हुई है, इन्वर्टेड कॉमा बंद। बहुत अच्छा नियम है और बहुत मजेदार नियम है कि भाई लेंज का नियम किसे कहते हैं या फैराडे का द्वितीय नियम किसे कहते हैं। तो भैया किसी वैद्युत परिपथ में, यानी किसी वैद्युत परिपथ की बात चल रही है, किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित धारा या प्रेरित वैद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है जो उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, यानी कि उसी कारण का विरोध करती है वैद्युत धारा जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होकर आ रही है, कि भैया क्यों उत्पन्न करा हमें, उसी कारण का विरोध करती है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित धारा, ठीक है, या प्रेरित ईएमएफ की दिशा, ठीक है, ध्यान रखना, दिशा सदैव ऐसी होती है जो उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया करके लिख लेना है, बढ़िया करके लिख लेना है बिल्कुल अपनी नोटबुक में। ठीक है, और समझ में आया नहीं आया ये बताइए जल्दी से पहले कि भाई समझ में आया नहीं आया, और समझ में आने के लिए कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, 2 लाइनों का नियम है कि किसी भी वैद्युत परिपथ में प्रेरित धारा या प्रेरित ईएमएफ, वैद्युत वाहक बल की बात करें तो उसकी दिशा सदैव ऐसी होती है जो उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, समझ रहे हो ना। जैसे अगर एक छोटे से एग्जाम्पल की बात करें तो खैर बुरा मानने वाली बात है नहीं, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि भाई जैसे पता चल रहा है कि कह रहे हैं कि भैया अपने पिताजी से, यानी कि अपने पापा से जबरदस्ती की जिद करते हैं कि हमारे दोस्त है पैसे वाला उनका, कि हमारा दोस्त पापा जी कि आईफोन 16 चला रहा है,
तो हमें भी 16 दिवाइए। अब पापा जी कह रहे हैं बेटा सैमसंग से काम चला लो, रियलमी, रेडमी, नोकिया से काम चला लो, ठीक है, छोटे फोनों से काम चला लो, कि नहीं जी हमें तो आईफोन 16 ही चाहिए। अब पापा जी कह रहे हैं कि नहीं बेटा इतना बजट नहीं है हमारा। तो बच्चे कह रहा है गुस्से में कि जब बजट ही नहीं था, ठीक है, आईफोन 16 दिलाने की हैसियत ही नहीं थी, तो पैदा ही क्यों किया? वही नियम है बस, ठीक है। हालांकि ऐसा कहना नहीं है, ठीक है, लेकिन नियम वही है कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित धारा या प्रेरित ईएमएफ की दिशा सदैव ऐसी होती है, ठीक है, प्रेरित धारा या प्रेरित ईएमएफ की दिशा सदैव ऐसी होती है जो उसी कारण का विरोध करती है। आगे देखिए वही लाइन कि जो उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है। यानी कि सर्किट के अंदर प्रेरित धारा, प्रेरित ईएमएफ की दिशा सदैव उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होकर आई है, जिससे वह उत्पन्न हो रही है सर्किट के अंदर। अब बात आती है वो उत्पन्न किससे हो रही है, ठीक है। पूछा जाता है कि भाई लेंज के नियम में प्रेरित धारा या प्रेरित ईएमएफ किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो ध्यान करो कहां से उत्पन्न हुई है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, ठीक है। ध्यान रखना कहां से उत्पन्न होती है ये? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इसकी उत्पत्ति होती है। सही है। वैद्युत परिपथ में भाई ये प्रेरित धारा आई कहां से? तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुई थी, उत्पन्न होती है। क्लियर है? दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, दिख रहा है। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है। एक तो आपसे यही पूछ लेता है 2 नंबर में कि भाई लेंज का नियम लिखिए, ये फैराडे का द्वितीय नियम लिखिए। तो आप लिख दोगे आराम से कि किसी भी वैद्युत परिपथ में प्रेरित धारा या प्रेरित ईएमएफ की दिशा सदैव ऐसी होती है जो उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है या हुई है, ठीक है। अगर बात करें कि यहां से 1 नंबर में एमसीक्यू में क्या पूछ सकता है, तो पूछा जाता है कि भाई लेंज का नियम यानी कि जो फैराडे का द्वितीय नियम है वो किस संरक्षण पर आधारित है, ये आपको बताना है। तो देखिए बहुत आसान सी बात है कि भाई पहला नियम, जितने भी नियम हुए हैं वैज्ञानिकों के, उनमें अगर पहले नियम की बात करें तो पहले नियम अधिकांश मोस्टली किसे बताते हैं? आवेश संरक्षण को बताते हैं। और जो द्वितीय यानी कि जो सेकंड लॉ हुए हैं वो सारे के सारे अधिकांश ऊर्जा संरक्षण को ही बताते हैं। तो भैया द्वितीय नियम यानी कि लेंज का जो नियम है, फैराडे का द्वितीय नियम जो है, ये किस संरक्षण को बताएगा? ऊर्जा संरक्षण को बताएगा, ठीक है। तो बिल्कुल बढ़िया करके इसे भी नोट कर लेना है आपको कि भाई जो द्वितीय नियम है यानी कि जो द्वितीय नियम है जिसे हम बोलते हैं लेंज का नियम, ये किस संरक्षण को बताता है? तो ये किसे बताता है? ये बताता है ऊर्जा संरक्षण को, ऊर्जा संरक्षण को, ठीक है। इन्हें भी नोट करके लिख लेना है, बहुत मोस्ट बातें हैं एमसीक्यू के लिए कि भाई ये किसे बताता है? ऊर्जा संरक्षण को बताता है। अगर द्वितीय नियम की बात करें तो ये हमारा ऊर्जा संरक्षण को बताता है। क्लियर है बात? अगर प्रथम नियम की बात कर रहे थे तो वो आवेश संरक्षण को बता रहा था, और द्वितीय नियम जो हमारा लेंज का नियम है वो भैया ऊर्जा संरक्षण के नियम को बताता है। क्लियर है बात? तो यहां से आपके क्या क्या पॉइंट क्लियर हुए? एक तो यही हुआ सीधा सीधा 4 नंबर में जो आपसे पूछा जाता है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम लिखिए या नियमों का उल्लेख कीजिए। तो बिल्कुल अच्छे से आपको हेड डाल लेना है और लिख देना है कि फैराडे के निम्नलिखित 2 विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम है जिनमें से जो निम्न प्रकार हैं, ठीक है। नंबर 1 क्या आता है? न्यूमेन का नियम। इसके अनुसार क्या था कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच में सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसका परिमाण, ठीक है, यानी कि जिसका जो मान है वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। बिल्कुल बढ़िया करके लिख देना है और इसका सूत्र वगैरह लिख देना है, ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद यहां से और क्या पूछा जा सकता है कि भाई प्रथम नियम किस नियम को बताता है, किस नियम पर आधारित है, किसके संरक्षण को व्यक्त करता है? तो आवेश संरक्षण पर आधारित है, आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है, ठीक है। फिर बात आती है द्वितीय नियम, और द्वितीय नियम अलग से बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। लेंज का नियम लिखिए, लेंज का नियम लिखिए, ठीक है, एग्जाम में बहुत देखने मिलता है। तो लेंज का नियम क्या कहता है कि किसी भी वैद्युत परिपथ में प्रेरित धारा या प्रेरित ईएमएफ की दिशा सदैव ऐसी होती है जो उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है, ठीक है। ध्यान आ गया? वही बस दिमाग में फिट रखना, आईफोन 16 वाला ही
एग्जाम्पल, ठीक है। उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण सोयम उत्पन्न हुई है, ठीक है। और किसके कारण उत्पन्न हुई है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। एक नंबर में अलग से ध्यान रखना, पूछ लेता है कि परिपथ में प्रेरित धारा किस कारण उत्पन्न होती है, प्रेरित ईएमएफ किस कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किस कारण घटित होती है, तो वो क्या है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ऐसा होता है, क्योंकि जब सापेक्ष गति होती है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में लगातार परिवर्तन होता है, और लगातार परिवर्तन होने का मतलब है चुंबकीय फ्लक्स लगातार बदलता रहता है, उसके कारण ऐसा होता है, ठीक। और पूछ सकता है कि भाई लेंज का नियम किस संरक्षण पर आधारित है, तो भैया लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ठीक है। इतना आपको अच्छे से तैयार रखना है, और यहां से एक एक नंबर, दो दो नंबर और 4 नंबर में जो कुछ भी पूछा जाता है फैराडे के नियमों से, सब कुछ आपके सामने है, बिल्कुल स्क्रीन पर है। बढ़िया करके आपको नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना है, और बिल्कुल बढ़िया करके धांसू करके तैयार कर लेना है सब चीजों को, और बहुत आसान है, ठीक है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को ज्यादा शेयर कर दीजिए, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।